अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम ऑफ़न अवॉइड करते हैं और उस पर बात भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आजकल के माशरे के अंदर हम उस चीज़ को समझ सकें। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा फेसबुक पेज भी विज़िट कर सकते हैं जिसके ऊपर मेरे अपडेट्स अवेलेबल हैं। बात करते हैं कि आपके पास जो है, आपके पास सेक्सुअल हरेसमेंट जो है वो क्या होती है और वर्क प्लेस के ऊपर किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब ऐसा होता है कि ये जो ट्रेनिंग है मेरे पास, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो जिनका शकी सा दिमाग है। तो ये उन लोगों के लिए है जो एक प्रोफेशनल्स हैं और एक वर्क प्लेस में है, और ये उनकी अवेयरनेस के लिए है। इस ट्रेनिंग का ये मकसद नहीं है कि आप बिल्कुल शकी मिजाज हो जाएं, एक दूसरे के ऊपर शक करना शुरू कर दें और अपनी जो है अपनी वर्क प्लेस की एनवायरनमेंट को उसको भी ख़राब करें। तो ये सिर्फ मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ताकि आपको पता हो कि वर्क प्लेस में क्या क्या होता है और कौन सी किस किस्म की हो सकती है, ताकि आप अवेयर रहें और सिचुएशन को यूज़ कर लें और सिचुएशन से दूर भी रह सकें। इसके अलावा जो है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, ये दोनों जेंडर्स के ऊपर है। वुमेन और मैन दोनों इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ये एक साइड की नहीं होती कहानी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं जो स्पेसिफिकली वुमेन से रिलेटेड हैं, क्योंकि ज़्यादातर वुमेन के साथ भी होता है ये, और हमारे माशरे के अंदर इसे जो है बुरा भी समझा जाता है, लेकिन लोग जो हैं वो बताते नहीं हैं क्योंकि लोग डरते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या राइट है और आप किस तरीके से उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। बात करते हैं आपके पास सेक्सुअल हरेसमेंट होती क्या है। ये ऐसा कोई भी बिहेवियर है जिससे आप अनॉय हों, जो आपको डिस्टर्ब करे और आपको जो है टॉलरेट नहीं करना चाहिए। ऐसा भी बिहेवियर जो आपकी काम करने की एबिलिटी है उसको डिस्टर्ब करे, पढ़ने की एबिलिटी को, या आप जो हो ये समझो कि कोई आपके ऊपर एम्पावर कर रहा है और आप काम नहीं कर सक रहे हो, और ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम जनरेट हो रही है आपकी लाइफ के अंदर। तो ये वाली जो है ये तो वर्क प्लेस से हम रिलेटेड की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी बिहेवियर वर्क प्लेस के ऊपर जो अनएक्सेप्टेबल हो, जो आपकी बाउंड्री से बाहर हो। आपने हर किसी पर्सन की एक अपनी बाउंड्री होती है जो उसने डिफ़ाइन की हुई होती है, और बाउंड्री से अगर कोई चीज़ बाहर होती है तो वो पर्सन उसे पसंद नहीं करता। तो बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी क्या बाउंड्री सेट की हुई है। तो जब हम सेक्सुअल हरेसमेंट की बात करते हैं वर्क प्लेस के अंदर, वो इलीगल है बिकॉज जो है वो आपके जो राइट्स हैं, काम करने के राइट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी के राइट्स हैं, प्राइवेसी के राइट्स हैं, फ्रीडम के राइट्स हैं, उन सब के ऊपर एक असॉल्ट होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म की एनवायरनमेंट है और वहाँ पे किस किस्म का क्या क्या हो सकता है। और मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि आप जो हैं हमेशा किसी जगह पे भी जॉब करने जा रहे हैं, मेल हैं या फीमेल, तो उस पे उससे पहले आप उस कंपनी के रेप्यूट और उसकी जगह चेक कर लें, और ताकि आप इन चीज़ों के अंदर ना फंस सकें। क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है हमारे माशरे में भी, और बाहर के माशरे में भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उस उधर जो है आपके पास ये प्रॉब्लम ज़्यादा है हमारे माशरे से। लेकिन चलें बात करते हैं पहले कि आपके पास जो है इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे, हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से लोग होते हैं, वो कौन कौन सी काम करते हैं और उनको हम क्या कहते हैं। तो ये वीडियो आपको ये बताएगी, उसके बाद अगली वीडियो बताएगी कि उनकी वजह क्या होती हैं, वो लोग क्यों ये काम करते हैं। देन हम प्रिवेंशन और उस तरह जाएंगे उस ट्रेनिंग के ऊपर। तो पहले हम बात करते हैं कि ये कैसे क्या टाइप्स होती हैं आपके पास, ये कौन से लोग होते हैं। तो पहला तो होता है कि ये बहुत मैको किस्म का बंदा होगा, स्पाइक्स इसने बनाई हुई होंगी, और ये आपके डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मैन के साथ खड़ा हुआ होगा और आपके ऊपर कमेंट्स पास करेगा और आपकी फ़िज़िकल एवेल्यूएशन करेगा, और क्या पता आपके कुछ जो है पिक्चर्स ले ले या आपके पोस्टर्स लगा ले और अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार काम समझेगा। और वो बहुत सारी औरतें जो ऐसे ह्यूमिलेटिंग समझती हैं और डिस्टर्बिंग समझती हैं। अब हो सकता है कि बहुत सारी औरतों को ये चीज़ जो है वो अच्छी भी लगे। तो ये डिपेंड करता है, हर किसी की अपनी नेचर होती है। इसी तरीके से अगर ग्रुप ऑफ वुमेंस अगर खड़ी हुई हों और वो अगर किसी भी मेल के ऊपर कमेंट्स पास करें, उनकी फ़िज़िकल एवेल्यूएशन करें, उनके पोस्टर्स लगाएं, तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर ही आता है, और हरासमेंट की भी ये एक टाइप बनती है। उसको हम मिस मैको कहेंगे या वन ऑफ दी गर्ल्स कहेंगे। तो बेसिकली ये दोनों साइड के ऊपर बैलेंस अप्रोच होती है, आपकी एक साइड की अप्रोच नहीं होती। दोनों जेंडर्स के ऊपर जो है दोनों ये रूल्स अप्लाई होते हैं कि उनको जो है एक नॉर्मल रवैया इख्तियार करना चाहिए अगर वो किसी जगह के ऊपर जॉब कर रहे हैं। दूसरा आपके पास जो होगा वो उसे हम कहते हैं ग्रेट गैलेंट फेंकू। ये ऐसा बंदा होगा जो आपके ऊपर जो है एक्सेसिव कम्प्लीमेंट आपको देगा, और आपको एक आप बहुत अच्छे लग रहे हैं या बहुत अच्छी लग रही हैं, आपके ऊपर पर्सनल कमेंट्स करेगा, आपके ड्रेस के ऊपर कमेंट्स करेगा, और जो है हो सकता है कि आपको किसी जगह के ऊपर एम्बेरस भी कर दे। और ये बंदा ऐसा बंदा होता है जिसकी वजह से ना आपका दिल जो होता है बाकी लोगों से उड़ जाता है। ये बंदा जो है उसको आप ये कहेंगे कि ये जो धोखेबाज है बंदा, ये उसकी वजह से आपको बाकी सारे जो हैं मेल या फीमेल से आपको नफ़रत होना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज जब वो जेनवन कमेंट करेंगे या आपकी ज़िंदगी में कोई जेनवन बंदा आएगा तो उसकी वजह से आपको वो कमेंट्स अच्छी नहीं लगेंगी। तो मैं ग्रेट गैलेंट से बचने का तरीका तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन ऐसा बंदा जो है
या बंदी, इसका यही तरीका होता है कि आप ये सिचुएशन को अवॉइड करें। तीसरा आपके पास जो होता है अपॉर्चुनिटी होता है। ये बंदा जो होता है ये जो है ना मौके ढूंढता है जिस जगह के ऊपर ऐसा कोई काम कर सके। इसको जो है ना चिपकने का बहुत शौक होता है फीमेल स्टाफ से या सप्लायर से या क्लाइंट से। तो तो ये इंसिस्ट करेगा आपको स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर हक करने की ट्राई करेगा, किस करने की ट्राई करेगा। हमारे माशरे में तो थोड़ा सा कम है, लेकिन बाहर के माशरे के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है कि वो वहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो ये बंदा जो है मौका ढूंढता रहेगा और उस मौके की बेसिस के ऊपर जो है वो आपको ये बताएगा कि किस तरीके से जो है अटेंशन देगा आपको, आपको सपोर्ट करेगा और ये सारी चीज़ें कर रहा होगा। नंबर 4 पे आपके पास ये ऐसा बंदा होगा जो एक पावर प्लेयर होते हैं, ऑफन ये बॉसेस भी होते हैं, आपके मैनेजर भी होते हैं, ये फीमेल या मेल दोनों हो सकते हैं। और ये सेक्सुअल फेवर्स इन रिटर्न मांगते हैं, अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो आपके पास जो है जॉब की प्रमोशन आपको कहेगा, जॉब रखनी है तो ये काम करो, प्रमोशन करनी है तो ये काम करो, ऑर्डर लेना है तो ये काम करो। तो बेसिकली जो है ये आपको डिफरेंट उसके ऊपर अप्लाई करता रहेगा कि आप जो मुझे सेक्सुअल फेवर इन रिटर्न करोगे तो मैं बेनिफिट दूंगा, नहीं तो जाना है तो जाओ। तो ऐसे लोग जो हैं हमने बहुत दफ़ा देखे हुए भी हैं और हम लोग प्रोग्राम भी देखते रहते हैं टीवी के ऊपर। तो ऐसे लोगों को जो है अवॉइड करना चाहिए। नंबर 5 के ऊपर ये जो बंदा होता है ये सीरियल हरेसर इसे कहते हैं। ये बंदा जो होता है बड़ा छुपा रुस्तम होता है जी। ये इसके साथ सीरियस जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और ये अपना इमेज जो होता है बहुत अच्छा बना के रखता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन ये प्राइवेट के अंदर स्ट्राइक करता है। ये जो है आपको किसी अकेला देख के, किसी ऐसा मौका देख के जहाँ पे लोग ना हो और जो है और बहुत ज़्यादा कंपल्सिव या अटैची किस्म का बंदा होगा। तो ये ऐसे बंदे को जो है पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। जब आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ हो गया है तब तक वो बहुत ज़्यादा डैमेज जनरेट कर चुका होता है और ये 1 बाय 1 चलता रहता है क्योंकि उसकी एक हॉबी बन जाती है और वो ख़त्म नहीं होती। चाहे उसे आप पकड़वा दें, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज करे, वो जिस जगह जाएगा वो ये काम कर रहा होगा। नंबर 6 के ऊपर एक आपके पास आता है सिचुएशनल हैरेसर जिसे कहते हैं, जो किसी इवेंट के ऊपर या किसी वजह से होता है। जैसे उसको कोई पर्सन का बिहेवियर किसी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस की वजह से या अल्कोहल उसने ले लिया या ड्रग्स वो ले लिया, तो उसकी वजह से जो है वो उसके ब्रेन का फंक्शन काम नहीं कर रहा और वो उस सिचुएशन के ऊपर जो है वो हैरेस हो जाए खुद या वो हैरेस कर दे। तो ये या वो इसके अंदर सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, वो कमेंट पास कर सकता है, वो कुछ और कर सकता है। तो एनीथिंग कैन हैपन एट दिस सिचुएशन। तो ये थी 6 टाइप्स ऑफ हैरेसर जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है एट वर्क प्लेस और हमें पता होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप सबके ऊपर शक करना शुरू कर दें, अपने मेल और फीमेल कोलीग के ऊपर शक करें और हर किसी को एक ही नज़र से देखें। ये अवेयरनेस के लिए है और इसके हमारे पास जो हैं और ज़्यादातर फीमेल्स हैरेस होती हैं तो रूल्स हैं उनके लिए कि वो इसके ऊपर जो है कंप्लेन भी रजिस्टर करवा सकती हैं अपने करीबी पुलिस स्टेशन के अंदर और जो है उनको इसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग थी यहीं तक। अगली ट्रेनिंग के हम बात करेंगे डिफरेंट कॉजेज़ इसके क्या होते हैं। तो जो स्टेप्स हैं आप ट्रेनिंग वीडियोस के वो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल से। और क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।